रखा है, क्योंकि कृष्ण का राजस्थान से बहुत लगाव है। इस भूमि में अच्छे अच्छे भक्त हुए हैं। अरे माधवेंद्र, तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं गोपाल। मुझे सनातन को दे दो, सनातन मेरी आराधना कर लेगा और तुम अपने बच्चों के साथ मस्त रहो। वो लगने से पहले उस खीर को चखने का भाव आ गया, जो कि अपराध है। रात को भगवान पुजारी के सपने में आकर बोलते हैं, कोई भी भगवान का नाम लेता है वो सबसे पहले यही चाहता है कि मेरे मुंह से कुछ निकले तो मेरे व्यूज आ जाएं, मेरे कमेंट्स आ जाएं, मेरी भगवान और भक्त के बीच में एक बहुत गहन संबंध है। भजन में प्रसन्नी की वजह से यदि बाधा आए, उस बाधा से भक्त बचना चाहता है। जब भी श्री कृष्ण की बात आती है तो हमारे जहन में वृंदावन आता है, लेकिन हमारे जयपुर को भी गुप्त वृंदावन कहा जाता है। वैसे तो श्री कृष्ण के विग्रह हमारे हिंदुस्तान में अलग अलग जगह हैं, या यूँ कहें कि हमारा हिंदुस्तान खुशकिस्मत है क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण ने जन्म लिया। पर श्री कृष्ण के इतने सारे रूप हमें राजस्थान में ही क्यों देखने को मिलते हैं? श्री कृष्ण कैसे राजस्थान की जड़ों से जुड़े हुए हैं, आज जानेंगे हम हमारे इस पॉडकास्ट में, जिसका नाम है रूट्स ऑफ राजस्थान। और इसमें आज के मेहमान हैं कृष्णपद दास जी। वैसे तो बीटेक इंजीनियरिंग इन्होंने की है, लेकिन इंजीनियरिंग करते करते इन्होंने ये जाना कि इसकी इंजीनियरिंग थोड़ी सी हिली हुई है लोगों की, तो ये आ गए कृष्णा कॉन्शियसनेस में। पिछले 12 सालों से ये कॉरपोरेट्स में जाकर, स्कूलों में जाकर, कॉलेजेस में जाकर श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान बच्चों को, लोगों को दे रहे हैं। एक पोएट हैं और साथ ही साथ एक मेंटर भी हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि राजस्थान की धरती से क्यों प्रेम है श्री कृष्ण को। कृष्णपाद प्रभु, आपका बहुत बहुत स्वागत है रूट्स ऑफ राजस्थान में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप रूट्स ऑफ राजस्थान में एक डिवोशनल टच भी रखा है, क्योंकि भगवान कृष्ण का राजस्थान से बहुत लगाव है। वो लगाव इसलिए है क्योंकि राजस्थान में, इस भूमि में अच्छे अच्छे भक्त हुए हैं जिन्होंने भगवान कृष्ण की महिमा का गुणगान किया है और भगवान कृष्ण की आराधना की है और उनके नाम का प्रचार किया है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हमारे जयपुर से ही। गोविंद देव जी जयपुर के आराध्य देव कैसे बने? गोविंद देव जी का जो विग्रह है, 5000 साल पुराना विग्रह है। भगवान कृष्ण के जो बड़ पोते थे, ग्रेट ग्रैंडसन राजा वज्रनाथ, उन्होंने ब्रजभूमि में 5000 से पहले गोविंद देव जी की स्थापना की। 3 मुख्य विग्रह ऐसे, उन्होंने बहुत विग्रहों की स्थापना करवाई, गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी और मदन मोहन जी। और ये विग्रह कैसे बने, इसकी बड़ी ही रोचक कथा है। जी बिल्कुल, बताइए, हम जानना चाहेंगे और पूरा इंडिया जानना चाहेगा। तो राजा वज्रनाथ की इच्छा थी कि भगवान कृष्ण जब इस धराधाम पर अपनी लीलाएं कर रहे थे तो वास्तव में कैसे दिखते थे। उस समय पर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा मौजूद थी। तो उत्तरा के पास जाते हैं, उत्तरा भगवान कृष्ण का विवरण देती हैं और उस विवरण के आधार पर राजा वज्रनाथ विग्रह बनवाते हैं, अर्थात मूर्ति बनवाते हैं। जब पहली मूर्ति बनती है तो उत्तरा बोलती है कि इन मूर्ति के जो पैर हैं वो भगवान कृष्ण से मिलान खा रहे हैं। क्या बात है! वो किसकी मूर्ति थी? और वो मूर्ति है मदन मोहन जी की मूर्ति। क्या बात! और फिर जब दूसरी मूर्ति बनती है तो उत्तरा बोलती है कि जो वक्षस्थल है, जो बीच का पोर्शन है, वो मिलान खा रहा है भगवान कृष्ण से। और वो मूर्ति किसकी थी? वो मूर्ति थी गोपीनाथ जी। और फिर तीसरी मूर्ति बनती है, और तीसरी मूर्ति जब बनती है तो उत्तरा बोलती हैं कि जो मुखार बिंद है वो भगवान से मिलान कर रहा है। और वो विग्रह थे जिनकी आप चर्चा कर रहे थे, जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी। क्या बात है! लेकिन ये चर्चा जब हमारी चल रही है तो आपकी बातों से पता लग रहा है कि ये तीनों जो मूर्तियां हैं ये वृंदावन की धरा की बात कर रहे हैं आप, बट राजस्थान में उनका आना कैसे हुआ? इसके पीछे भी एक रोचक कथा है। और ये कोई हैरी पॉटर, मिक्की माउस वो वाली कथा नहीं है जो मनगढ़ंत है। ये वास्तव में दिव्य घटना हुई है, उसके आधार पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। जी जी। तो 5000 साल पहले ये मुख्य मूर्ति और बहुत सारे मूर्ति राजा वज्रनाभ ने ब्रजभूमि में स्थापित किए, और कालांतर में ये विग्रह विलुप्त हो गए। तो आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु हुए, जिन्होंने वृंदावन को पुनर्जागृत और पुनर्स्थापित करवाया। लोगों को पता तो था कि ये वृंदावन है, लेकिन उनको लीला स्थलियों का पता नहीं था कि कौन सी लीला कहाँ पर हुई, कौन से विग्रह थे।
तब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने 6 शिष्यों को, जिनको बोलते हैं 6 गोस्वामी ऑफ वृंदावन, वृंदावन के 6 गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी। तो रूप गोस्वामी वृंदावन में भजन करते थे और चैतन्य महाप्रभु ने उनको ये आदेश दिया था कि गोविंद देव जी के विग्रह को आपको ढूंढना है, उनकी स्थापना करनी है, दिव्य पुस्तकें लिखनी है। तो रूप गोस्वामी भगवान से प्रार्थना करते रहते, गोविंद देव जी आप कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे। अच्छा, ये गोविंद देव जी का वर्णन पुस्तकों में था या फिर उनको पता था कि गोविंद देव जी यहीं कहीं हैं और अभी उनका विग्रह कहीं विलुप्त हो गया, इसका ज्ञान था? हाँ, बस उनको इतना पता था कि गोविंद देव जी तो है वृंदावन में, लेकिन वो कहाँ ये नहीं पता था उनको। ओके। उसके लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। तो एक दिन ऐसे ही वो बैठे थे और उनके पास एक छोटा सा नन्हा सा ग्वाला आता है और उनसे बोलता है, बाबा बाबा पता है आपको, पास में एक टीला है, उस टीले पर एक छेद है, छिद्र है, और वहाँ रोजाना एक गाय आती है और अपना दूध देकर वहाँ पर चली जाती है। मतलब दूध निकालने के लिए तो किसी की आवश्यकता होती है, ये गाय खुद से दूध कैसे? खुद से ही वहाँ पर आके गाय के जो स्तन होते हैं, थन, वहाँ से दूध निकलता था और उसमें जो टीला था, वहाँ पे जो छिद्र था, उसमें वो जाके गिरता था। अद्भुत, बहुत अद्भुत। तो फिर वो रूप गोस्वामी को लेकर जाते हैं वहाँ पर। जैसे ही रूप गोस्वामी वहाँ पर पहुँचते हैं, उनको वहाँ पर दिव्य आध्यात्मिक अनुभूति होती है और फिर उस जगह की खुदाई करवाते हैं और वहाँ पे निकलते हैं। गोविंद देव जी, चलो गोविंद देव भगवान की जय। तो गोविंद देव जी का विग्रह वहाँ से प्राकट्य होता है और गोविंद देव जी की स्थापना की जाती है, वृंदावन में आराधना की जाती है। उसी समय पर जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर, वहाँ पर एक विग्रह की आराधना की जाती थी। हाँ, वहाँ वो कहते हैं कि राधा रानी का जो स्वरूप है वहीं से आया था। बिल्कुल बिल्कुल सही पहचाना आपने। तो वो राधा रानी वहाँ के जो राजा थे पुरुषोत्तम देव, उनके स्वप्न में आती हैं और उनको बोलती हैं कि जगन्नाथ जी के मंदिर में मुझे आप लक्ष्मी समझकर पूजा कर रहे हो, मैं लक्ष्मी नहीं हूँ, मैं तो राधा रानी हूँ और गोविंद देव जी वृंदावन में प्रकट हो चुके हैं, मैं गोविंद देव जी के पास जाना चाहती हूँ। क्या बात है, ये बात खुद राधा रानी ने स्वप्न में आके बोली। मतलब इस घटना को जब मैं सुन रहा हूँ, मैंने ऐसा कोई धारावाहिक या ऐसी कोई मूवी देखी नहीं है अभी तक, लेकिन जैसे जैसे आप बता रहे हैं मैं उसको विजुअलाइज कर रहा हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा दिव्य, बहुत ही ज़्यादा अद्भुत लग रही है। ये दिव्य धारावाहिक है। उन धारावाहिकों से पहले तो कहा जाता है कि इस धारावाहिक के सभी पात्र काल्पनिक हैं, इनका आपके जीवन से कोई संबंध नहीं है। यदि ऐसा पाया जाता है तो मात्र संयोग है। लेकिन ये जो धारावाहिक आपके और हमारे बीच में चल रहा है, ये धारावाहिक काल्पनिक नहीं है, ये सत्य घटना पर आधारित है और इसका हमारे जीवन से गहरा संबंध है और ये कोई संयोग नहीं है, ये तो भक्ति योग है। और इसके सभी पात्र काल्पनिक नहीं है। काल्पनिक नहीं है। तब आगे बताइए कि राधा रानी का आगमन जो है वो वृंदावन में कैसे हुआ? तो फिर पुरुषोत्तम देव ने स्वयं राधा रानी को वृंदावन भेजा और गोविंद देव जी की और राधा रानी की साथ में आराधना होने लगी। लेकिन उसके बाद जब गोविंद देव जी प्रकट हो गए तो गोविंद देव जी के लिए मंदिर चाहिए। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के जो शिष्य थे, जो जयपुर के राजा थे, राजा मान सिंह, वो जो 6 डिसेबल रहे हैं उनमें से किसी एक के शिष्य रहे हैं। एक के शिष्य रहे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। नाम क्या बताया आपने? रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। ओके। और उनके निर्देशन में मान सिंह ने गोविंद देव जी का बहुत भव्य मंदिर वृंदावन में बनवाया। उस समय पर 500 वर्ष पूर्व लाल पत्थर से 7 मंजिला मंदिर गोविंद देव जी का मान सिंह ने वहां पर बनवाया। लेकिन और इस मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हुआ 1590 में जी। उसके बाद 1670 के करीब औरंगजेब ने वृंदावन के मंदिरों पर आक्रमण करवाया। हाँ, मैंने सुना है कि ये वो दौर था जब वहाँ के सारे भक्त इस चीज़ के लिए लग गए थे कि इन मूर्तियों को कैसे प्रिजर्व किया जाए। अलग अलग शहरों में इन्हें भेजा जा रहा था क्योंकि वहाँ पर आक्रमण के कारण मूर्तियाँ तोड़ी जा रही थी और मंदिर तोड़े जा रहे थे। तो ये जो विशेष मूर्तियाँ रहीं, इनका बचाव कैसे किया गया?
तो मुख्य रूप से गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी और मदन मोहन जी, इन विग्रहों को सबसे पहले राधा कुंड में छुपाया गया, जो कि वृंदावन से पास में ही है। उसके बाद इनको काम्य वन, जिसको आज कामा बोलते हैं, काम्य वन में रखा गया। फिर ये तीनों विग्रह और इनके साथ और भी विग्रह है, मुख्य रूप से ये तीनों विग्रह जयपुर लाए गए, क्योंकि जयपुर के राजा भगवान कृष्ण के भक्त थे। उन्होंने तीनों विग्रहों का स्वागत किया और आज जयपुर पैलेस में, जयपुर का जो पैलेस है, जो महल है, सिटी पैलेस है, उसमें गोविंद देव जी का भव्य मंदिर है और गोविंद देव जी को जयपुर के राजा के रूप में यहाँ पर पूजा जाता है। सुबह ही सुबह हजारों भक्त गोविंद देव जी की आराधना करते हैं, गोविंद देव जी के सामने कीर्तन करते हैं। और जयपुर में आप किसी भी शॉप में चले जाइए, गोविंद देव जी का फोटो, गोविंद देव जी की तस्वीर आपको जरूर वहाँ पे मिलेगी। तो ये है गोविंद देव जी की दिव्य महिमा। तो ये पूर्ण कहानी है जिससे पता लगता है कि गोविंद देव जी हमारे जयपुर के आराध्य देव कैसे बने। कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि जो राजा थे उन्होंने उस मंदिर को इस तरीके से बनवाया था कि उनके कक्ष से सुबह उठते ही उनकी मूर्ति के दर्शन हो। बिल्कुल। और कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि उन्होंने उसी प्रांगण में श्री कृष्ण को नृत्य करते हुए, लीलाएं करते हुए देखा था। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो नहीं पता, लेकिन कहते हैं कि जब आपके अंदर आस्था भर जाती है तो आपको भगवान के दर्शन होने लगते हैं। बिल्कुल सही। ये तो बात हुई हमारे आराध्य देव यानी कि गोविंद देव जी की। अब मदन मोहन जी का प्राकट्य कैसे हुआ, वो कैसे प्रकट हुए और वो कैसे जयपुर लाए गए? जैसे कि आपने बताया भी है कि ये सारी मूर्तियां एक साथ जयपुर आई थी, लेकिन मदन मोहन जी कैसे प्रकट हुए, इसकी कथा हमें बताइए। बहुत ही रोचक कथा है। तो जैसे गोविंद देव जी मिले रूप गोस्वामी को, ऐसे ही अद्वैत आचार्य जो चैतन्य महाप्रभु के पार्षद हैं, वो वृंदावन आए और एक वट है जिसको आज अद्वैत वट के नाम से जानते हैं। वृंदावन में अद्वैत वट पर उनको मदन मोहन जी के विग्रह मिले। तो जब तक वो वृंदावन में रहे, मदन मोहन जी की आराधना करते गए। मदन मोहन जी को पहले मदन गोपाल भी कहा जाता था। मदन मोहन जी की आराधना करते रहे और जब वो वापस बंगाल जाने लगे तो मदन मोहन जी ने कहा, मैं तो बंगाल नहीं जाऊंगा, मैं तो वृंदावन में ही रहूंगा। तो फिर मथुरा में एक ब्राह्मण थे, महावन में चौबे, उन चौबे जी को आराधना के लिए अद्वैत आचार्य मदन मोहन जी को देकर चले गए। और इधर जो दूसरे एक और गोस्वामी है, सनातन गोस्वामी, वो द्वादश आदित्य टीला पर अपना भजन करते थे और भिक्षा के लिए अलग अलग जगह जाते थे। एक बार जब वो महावन की ओर गए, उन्होंने देखा कि बहुत सारे बच्चों के साथ एक सुंदर सा बच्चा खेल रहा है। तो उनको लगा कहीं ये बच्चा भगवान कृष्ण तो नहीं है ये ग्वाला। तो उनका पीछा करने लग जाते हैं और वो देखते हैं वो एक घर में घुस जाता है वो बालक, और वहाँ देखते हैं कि विग्रह है बहुत ही सुंदर मदन मोहन जी का, और उस विग्रह में वो समा जाता है। वो श्री कृष्ण थे, वो बाल रूप में। मतलब ये वो वक्त था जब भगवान खुद विग्रह से निकलकर लोगों के बीच आकर लीलाएं करते थे। ये सब भक्ति के ऊपर निर्भर करता है। जितनी हमारी भक्ति होगी उसके आधार पर भगवान हमें वो श्रद्धा देंगे, वो रेसिप्रोकेशन देंगे, वो प्रत्युत्तर देंगे, उतना हमारे जीवन में वो एक्ट करेंगे। ये हमारी भक्ति की पराकाष्ठा के ऊपर निर्भर करता है। तो वो अपने पैरों से चलकर बच्चों के बीच खेलते थे। क्या वो पैरों से ही चलकर जयपुर आए? अभी जानते हैं क्या होता है आगे, ये लीला कैसे होती है। तो फिर वहाँ पर रोजाना सनातन गोस्वामी उनके घर जाते थे, मदन मोहन जी के दर्शन करते थे। एक दिन सनातन गोस्वामी देखते हैं कि पुरुषोत्तम चौबे, उनके जो बच्चे थे वो मदन मोहन जी के विग्रह के साथ खेल रहे हैं। तो सनातन गोस्वामी उनकी पत्नी से बोलते हैं, चौबे जी की पत्नी से, कि ये बच्चे विग्रह के साथ खेल रहे हैं, ये तो सही नहीं है, विग्रह की तो विधि विधान से आराधना होनी चाहिए। तो वो बोलती हैं कि हाँ हम गलती कर रहे हैं, हम इसमें सुधार करेंगे। उसी रात को मदन मोहन जी सनातन गोस्वामी के सपने में आकर बोलते हैं, कितना बढ़िया रह रहा था मैं बच्चों के साथ, कितना आनंद कर रहा था। अच्छा, उन्होंने शिकायत कर दी, भगवान ने शिकायत कर दी कि भाई मैं जैसा था मुझे वैसे रहने दो, तुमने बीच में आके क्यों छेड़ा? हाँ क्या बात है। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद अगले दिन जब सनातन गोस्वामी आते हैं, करे मुझसे गलती हो गई, क्षमा याचना करने जाता हूँ, तब जो चौबे जी के पास पहुँचते हैं तो चौबे जी बोलते हैं, अरे पता है आज रात को क्या हुआ? मदन मोहन जी मेरे स्वप्न में आकर बोलते हैं, अरे चौबे जी आपके तो इतने सारे बच्चे हैं, सनातन के तो कोई बच्चा नहीं है,
मुझे सनातन को दे दो, सनातन मेरी आराधना कर लेगा और तुम अपने बच्चों के साथ मस्त रहो। जिसे शिकायत कर रहे हैं उसी के पास जाने की इच्छा जता रहे हैं। हाँ, तो फिर सनातन गोस्वामी बोलते हैं, देखिए मैं तो सन्यासी हूँ, आज कहीं और कल कहीं और, विग्रह की कैसे सेवा पूजा कर पाऊंगा, मेरे लिए तो ये संभव नहीं है। फिर से मदन मोहन जी सनातन गोस्वामी के स्वप्न में आकर बोलते हैं, ऐसा नहीं है सनातन, आप मुझे ले लो आपके साथ, आप जो भी रूखा सूखा खिलाओगे सरल भोजन मैं कर लूंगा। तो इस बात पर सनातन गोस्वामी राजी हो जाते हैं और मदन मोहन जी के विग्रह को वृंदावन लेकर चले जाते हैं। द्वादश आदित्य टीला पर उनकी आराधना करते हैं और मधुकरी, मधुकरी मतलब भिक्षा मांग के जो भी उनको रूखी सूखी रोटी मिलती है मदन मोहन जी को खिला देते हैं, ऐसे अपना जीवन यापन करने लगते हैं। लेकिन एक दिन मदन मोहन जी बोलते हैं, सनातन तुम रोजाना मुझे रूखी रोटी खिला रहे हो, थोड़ा नमक तो लगा दो उसमें। ओ भगवान की इच्छा हुई कि थोड़ा नमक की रोटी खाई जाए। अब नमक तो उनके पास होगा नहीं, नमक तो था नहीं। फिर इसका इंतजाम कैसे हुआ? तो ये भी भगवान ने एक लीला रची, बहुत ही रोचक लीला है। तो सनातन गोस्वामी बोलते हैं, पहले जो गोस्वामी थे वो भगवान से बात कर सकते थे। आजकल कई बार लोग भगवान के विग्रह में विश्वास नहीं करते, करे मूर्ति में कैसे भगवान हो सकता। अब इन लीलाओं से हमें पता चल रहा है कि भगवान की मूर्ति अपने शुद्ध भक्त से वार्तालाप कर रही है। सनातन बोलते हैं, मदन मोहन जी अभी आप ये नमक मांग रहे हो, फिर कल आप घी मांगोगे, फिर पनीर मांगोगे, फिर आप स्वीट मांगोगे, मैं कहाँ से लाऊंगा, मैं तो सन्यासी हूँ, मुझे इतनी सारी किताबें लिखनी है, बहुत कार्य है मुझे, तो मेरे लिए संभव नहीं है ये। तो मदन मोहन जी फिर कुछ बोलते नहीं, चलो ठीक है। उसी दिन एक घटना घटित होती है। मुल्तान पंजाब से एक व्यापारी रामदास कपूर, नमक का व्यापारी था और यमुना के रास्ते मतलब नदी के रास्ते व्यापार करने के लिए नमक को लेके जा रहा था नाव में आगरा की ओर। और उसी मंदिर के पास, द्वादश आदित्य टीला के पास, मदन मोहन जी के पास, वहां पर नाव फंस जाती है यमुना जी में। ये फंस जाती है, फंसा दी जाती है? बात कुछ ऐसी है कि नाव को फंसा दिया जाता है, ये भगवान की लीला है। तो फिर एक छोटे से बालक के रूप में भगवान कृष्ण उसके पास जाते हैं, तुम परेशान हो क्या, नाक को निकालना है, इधर एक बाबा जी रहते हैं सनातन गोस्वामी, उनके पास जाओ, उनसे कृपा मांग लो। तो व्यापारी जाता है, सनातन गोस्वामी को अपनी समस्या बताता है। सनातन गोस्वामी बोलते हैं, देखो यहाँ पर मदन मोहन जी हैं, इनसे प्रार्थना करो, यदि इनकी कृपा हुई तो आपकी नाव चलने लगेगी। तो मदन मोहन जी से प्रार्थना करता है। थोड़ी देर में बादल छा जाते हैं, घनघोर बरसात होने लग जाती है और यमुना का जो जल का स्तर है वो बढ़ जाता है और नाव चलने लग जाती है। और फिर जब वो लौट के आया, उसको बहुत फायदा हुआ, मुनाफा हुआ, तो सनातन गोस्वामी के पास आया, बोलता है कि मैं कुछ सेवा करना चाहता हूँ। तो सनातन गोस्वामी बोलते हैं, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, कि हमारे मदन मोहन जी एक दिन नमक मांग रहे थे और तुम नमक के व्यापारी हो, थोड़ा नमक दे दो। उसने ठीक है, मैं नमक तो दूंगा ही, लेकिन मैं भगवान के लिए एक अच्छा सा सुंदर सा मंदिर बनाना चाहता हूँ। तो फिर रामदास कपूर ने उस मंदिर के लिए फंडिंग की, स्पॉन्सर किया और राजा तरीके से प्रभु ने अपना इंतजाम खुद किया, अपने स्पॉन्सर खुद ढूंढ लिए। वाह। और फिर राजा मान सिंह के निर्देशन में बहुत ही भव्य मदन मोहन जी का, जो कि वृंदावन का सबसे पहला और सबसे पुराना और सबसे ऊंचा मंदिर है, जो कि आगरा से भी दिखता था, ऐसा बोला जाता है, बहुत ऊंचा मंदिर राधा मदन मोहन के लिए बनाया जाता है। और इस प्रकार मदन मोहन जी की आराधना चल रही होती है। और जैसे ही हम चर्चा कर रहे थे कि फिर 1670 में जब आक्रमण हुआ मंदिरों पे, तो मदन मोहन जी का भी मंदिर उसमें तोड़ा जाता है। और वृंदावन परिक्रमा मार्ग में आप जाएंगे तो वो मंदिर आज भी आप देख सकते हैं। और फिर मदन मोहन जी जयपुर आ जाते हैं, राधा कुंड छुपाए गए, फिर काम्यवन, फिर जयपुर आ जाते हैं। लेकिन अभी मदन मोहन जी का मंदिर जयपुर में नहीं है। आप बताइए कहाँ पर है? जयपुर में तो नहीं है, करौली में है। करौली में है। पर इनकी करौली पहुंचने की यात्रा भी जानना चाहेंगे, क्योंकि अभी तक तो ये वृंदावन में है, आक्रमण तक हमें पता लग गया है, इनको छुपाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, तो करौली कैसे आएंगे? ये भी बहुत ही रोचक कथा है। तो राजा की जो पुत्री थी राजकुमारी, मदन मोहन जी की आराधना करती थी और उनकी सगाई हो गई करौली के राजकुमार से। तो मदन मोहन जी से बहुत आसक्त थी। तो फिर उन्होंने राजा से रिक्वेस्ट की, तो फिर मदन मोहन जी जयपुर से पहुंच गए करौली, और करौली में उनकी आज भी आराधना होती है। ये है मदन मोहन जी की रोचक लीला।
कृष्णपाद प्रभु जी, जैसे कि आपने अभी हमें बताया कि वृंदावन से हमारे जो गोविंद देव जी हैं वो जयपुर कैसे आए, मदन मोहन जी कैसे आए, उनकी प्रकट कथा आपने हमें बताई। तो श्रीनाथ जी की हमें कथा बताइए कि वो कैसे प्रकट हुए और उदयपुर कैसे पहुंचे। श्रीनाथ जी की, क्योंकि जितने भी विग्रह उनकी अपनी अपनी एक अलग स्टोरी है, बहुत यूनिक है। तो एक गोस्वामी हुए वृंदावन में, गोवर्धन के पास वो रहते थे, गोविंद कुंड के पास। उन गोस्वामी का नाम था श्रील माधवेंद्र पुरी। तो वो हमेशा भगवान का नाम जप करते रहते थे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और उनको कोई सुध बुध नहीं थी, कब खाना है कब सोना है, अपना भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। तो एक दिन एक छोटा सा बालक उनके पास एक खीर का बर्तन लेकर आता है। बोलता है, बाबा आज तो हमारे गांव में उत्सव है, गांव में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो भूखा रहा हो। मुझे पता चला कि आप भूखे हो, तो बाबा ये आप एक खीर खा लो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। वो खीर का बर्तन उनको देखे जाते हैं, माधवेंद्र पुरी खीर को खा लेते हैं, फिर इंतजार कर रहे हैं कि वो बालक आया क्या नहीं अभी तक, और उनको नींद आ जाती है। नींद जब आ जाती है तो उनको सपना आता है। बोलते हैं, अरे माधवेंद्र, तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं गोपाल। तुम्हें पता है यहाँ पास में झाड़ियों में मैं छुपा हुआ हूँ, मेरा विग्रह छुपा हुआ है और मुझे बहुत गर्मी लग रही है। तुम इन गांव वासियों ब्रजवासियों की सहायता से मुझे यहाँ से निकालो। माधवेंद्र पुरी की आँख खुल जाती है। फिर वो सभी ब्रजवासियों को बुलाते हैं और वहाँ पर खुदाई करते हैं, जो जगह बताई थी स्वप्न में, और देखते हैं तो वहाँ पर एक सुंदर सा विग्रह जो गोवर्धन उठाए हुए हैं वहाँ पर निकलते हैं। सभी गाँववासी बहुत खुश हो जाते हैं और बड़े धूमधाम से उत्सव मनाते हैं और गिरिराज जी गोवर्धन पर्वत के ऊपर उनकी स्थापना करते हैं, और उन विग्रह का नाम था गोपाल जी। लेकिन ये बाद में श्रीनाथ जी कैसे कहलाए वो भी एक कथा है। इन्हीं गोपाल जी को बाद में श्रीनाथ जी कहा गया। तो जब गिरिराज पर्वत पर इनकी जब स्थापना हो गई और सब कुछ बहुत अच्छे से होने लगा, इनकी आराधना पूजा सब कुछ होने लगा, फिर एक दिन फिर से स्वप्न में आते हैं, माधवेंद्र पुरी से बोलते हैं, माधवेंद्र मैं इतने वर्षों से झाड़ियों में छुपा हुआ था ज़मीन में, मुझे ना बहुत गर्मी लग रही है। ये सब भगवान की लीला है। मेरे लिए ना आप चंदन लेके आओ जगन्नाथपुरी से, है ना, उससे लेप करो तब मेरी शांत होगी गर्मी। तो माधवेंद्र पुरी जाते हैं जगन्नाथपुरी, और रास्ते में एक जगह आती है मालासुर, आपने शायद सुना हो, जहाँ पर गोपीनाथ जी का मंदिर है जी। और वहाँ पर वो रुकते हैं। पहले ऐसे होटल्स तो होते नहीं थे, मंदिर होते थे, मंदिर में रुकते थे लोग, मंदिर से प्रसाद मिल जाता था, तो फूड एंड अकोमोडेशन फ्री में मंदिरों से मिल जाता था। तो वहाँ पर माधवेंद्र पुरी रुकते हैं और वो देखते हैं कि गोपीनाथ जी को उसके पुजारी बहुत ही स्वादिष्ट खीर अर्पित कर रहे हैं। तो उनके मन में भाव आया कि क्यों ना मैं भी मेरे गोपाल जी को गोवर्धन में ऐसी खीर बना के अर्पित करूं। ये जो भाव आया ना, तो तब तक भोग नहीं लगा था, भोग लगने से पहले उस खीर को चखने का भाव आ गया, जो कि अपराध है। ओके। जब भी प्रसाद जब हम भगवान को अर्पित करते हैं भोग, उससे पहले हमें उसको खाने के बारे में सोचना नहीं है। पहले भगवान खा लेंगे, भोग लग जाएगा, तब हम उसको ग्रहण कर सकते हैं। ओके। तो माधवेंद्र पुरी को ऐसा पता चला कि यार ये तो अपराध हो गया, तो वो उस मंदिर से निकल जाते हैं, दूर चले जाते हैं। मतलब सोचने भर से ही अपराध हो गया। हाँ, इतनी शुद्ध भक्ति के बारे में अभी सुन रहा हूँ आपसे कि सोचने मात्र से ही उन्होंने स्वयं ये एज्यूम कर लिया कि ये मेरे से अपराध हो गया, और वो इतनी सी बात से वहां से निकल गए। चले। क्या बात। लेकिन भगवान ने एक रोचक लीला की। रात को भगवान पुजारी के सपने में आकर बोलते हैं, मेरे विग्रह के पीछे जाओ, जब तुमने मुझे भोग लगाया था उसमें से खीर का एक बर्तन मैंने मेरे विग्रह के पीछे छुपा के रखा है, उसको निकालो और माधवेंद्र पुरी मेरे भक्त हैं, उनको ढूंढो और उनको दो। मैं ये फील कर पाता हूँ कि हम जितना भगवान को प्रेम करते हैं, भगवान भी हमें उतना ही प्रेम करते हैं, बल्कि दुगना प्रेम करते हैं। बिल्कुल, ये बात भगवत गीता में लिखी है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। आप जितना मुझे सरेंडर करोगे उसी के अनुसार मैं आपके प्रति रेसिप्रोकेट करूंगा। तो फिर माधवेंद्र पुरी को वो ढूंढते हैं और उनको बर्तन देते हैं। माधवेंद्र पुरी मन में दिल में इतने आह्लादित हो जाते हैं, लेकिन उस जगह को छोड़कर वो रातों रात निकल जाते हैं। अब वो वहां पर है नहीं मौजूद। वहां पे मैं मौजूद नहीं। अब ये खीर कैसे पहुंचाई जाएगी जो कि वहां पर छुपा कर भगवान ने रखी थी,
और स्वप्न में आके बोला कि ये मेरे उस प्रभु तक पहुंचा, अब वो तो वहाँ पर है नहीं। नहीं, वो मिल गए थे पुजारी को उसी गांव में, वो खीर दे दी थी, लेकिन खीर का जब बर्तन मिला उनको, उसके बाद वो वहां से चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि पूरे गांव में उनकी प्रसिद्धि आ जाएगी कि सब लोग जान जाएंगे अरे इतना बड़ा भक्त है, सब उनसे ब्लेसिंग्स लेने आएंगे। और भक्त चाहता है कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, वो डिवोटी वांट टू बी साइलेंट, कि भाई मुझे ये सब नहीं चाहिए। वो प्रसिद्धि से बचने के लिए वो वहां से चले गए रातों रात ओके। माधवेंद्रपुरी। जी। और फिर वो जगन्नाथपुरी जाते हैं, वहां से चंदन लेकर आते हैं। लौटते समय फिर से रेमुना आता है, बालासोर गोपीनाथ जी का मंदिर। पर आजकल तो कोई भी भगवान का नाम लेता है वो सबसे पहले यही चाहता है कि मेरे मुंह से कुछ निकले तो मेरे व्यूज़ आ जाएं, मेरे कमेंट्स आ जाएं, मेरी प्रसिद्धि हो जाए। तो उस वक्त ऐसे भी भक्त हुआ करते थे जो अपनी प्रसिद्धि ही नहीं पाना चाहते थे। तो प्रसिद्धि से दिक्कत क्या है? क्योंकि फिर वो जो भजन है ना, जो भगवान और भक्त के बीच में एक बहुत गहन संबंध है, उस भजन में प्रसिद्धि की वजह से यदि बाधा आए, उस बाधा से भक्त बचना चाहता है। ओके। फिर आगे क्या होता है प्रभु? तो फिर जब लौट के आए माधवेंद्रपुरी, और फिर से रेमुना गोपीनाथ जी का मंदिर आया, और फिर से भगवान स्वप्न में आकर बोलते हैं, गोपाल जी माधवेंद्रपुरी को देखो, माधवेंद्रपुरी बहुत लेट हो गया है, आप वहाँ से आओगे, मुझे तो बहुत गर्मी लग रही है, आप इस चंदन का लेप गोपीनाथ जी को ही कर दीजिए, उनको कर दोगे तो यहाँ पर मेरी गर्मी शांत हो जाएगी। और उसके बाद से, क्योंकि खीर की चोरी की थी उन्होंने गोपीनाथ जी ने, उसके बाद से उन गोपीनाथ जी का नाम हो गया खीर चोर गोपीनाथ। तो वहाँ पर गोपीनाथ जी की चंदन से लेप किया माधवेंद्रपुरी ने, और इधर इनकी गर्मी शांत हो गई। और वापस जब माधवेंद्रपुरी लौट के आए, और फिर से गोपाल जी की अच्छे से आराधना होने लगी। लेकिन जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे, औरंगजेब ने जब आक्रमण किया तो मदन मोहन जी, गोविंद जी, गोपीनाथ जी, ये विग्रह तो जयपुर आ गए। राधा दामोदर भी आए, विनोदी लाल भी आए, ये विग्रह जयपुर आ गए। और जो श्रीनाथ जी हैं, जो गोपाल जी हैं, वो चले गए उदयपुर। उदयपुर के बाद एक और जगह गए, फिर अंत में आए नाथद्वारा, जिसको जहाँ पर आज श्रीनाथ जी के नाम से वो विख्यात हैं और उनकी आराधना की जाती है। और इस आराधना को, जिसमें भगवान के बाल विग्रह की आराधना की जाती है, उस आराधना को बोलते हैं पुष्टि मार्गीय आराधना। जी। तो पुष्टि मार्गीय विधि विधान से श्रीनाथ जी की आराधना की जाती है। वहाँ पे उनको खूब सारे भोग लगते हैं और भक्त आनंद से उस प्रसाद को खाते हैं, भगवान की कृपा को प्राप्त करते हैं। तो ऐसी हैं रोचक लीलाएं भगवान की। हमारे जयपुर में छोटी चौपड़ के पास गोपीनाथ जी का मंदिर है। उनकी भी अगर थोड़ी सी आप कथा हमें बता दें, थोड़ा बैकग्राउंड बता दें कि वो जयपुर कैसे आए और वो कैसे प्रकट हुए। गोपीनाथ जी भी वृंदावन में ही थे, कहीं पे छुपे हुए थे। तो एक गोस्वामी हुए, मधु पंडित गोस्वामी, वो भगवान से निरंतर प्रार्थना कर रहे थे कि गोपीनाथ जी आप कहाँ हो, कहाँ हो, कहाँ हो। तो एक जगह है वंशी वट, तो वंशी वट पर एक बार यमुना जी में बाढ़ आई और एक वट था वो गिर गया। और उस बाढ़ के बाद वहाँ पे दिखा कि गोपीनाथ जी का आधा विग्रह ऊपर निकला हुआ है। और उनको एक भक्त बताते हैं कि आपके गोपीनाथ मिल गए हैं। और उन गोपीनाथ जी की वहाँ पे आराधना होने लगी और वृंदावन में उनका मंदिर बना। और जब औरंगजेब ने आक्रमण किया तो गोविंद देव जी और मदन मोहन जी के साथ गोपीनाथ जी आ गए जयपुर में। और आज छोटी चौपड़ के पास गोपीनाथ जी का बहुत ही सुंदर मंदिर है। तो हम कभी चलेंगे साथ में, उनके दर्शन करके आएंगे। तो इस प्रकार गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी, राधा दामोदर, विनोदी लाल, राधा माधव, ऐसे कई विग्रह जो वृंदावन से जयपुर आए, इसलिए जयपुर को कहा जाता है गुप्त वृंदावन। तो प्रभु अभी तक तो जितने भी लोग आते हैं वो जयपुर में जल महल घूमने के लिए आते हैं, यहाँ पर जो महल हैं हमारे वो घूमने के लिए आते हैं, नाहरगढ़ घूमने के लिए आते हैं। तो जितनी महिमाएं आपने मुझे बताई हैं कि हमारे जयपुर में, हमारे राजस्थान में श्री कृष्ण की क्या महिमा है, तो जितने भी व्यूअर्स हैं जो कि राजस्थान की तरफ आ रहे हैं या फिर कभी फ्यूचर में राजस्थान की तरफ आएंगे, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उनको बस मैं यही कहना चाहूँगा, महल घूमिए आप, जल महल, नाहरगढ़, आमेर सब जब घूमिए, लेकिन भगवान कृष्ण के जो महल हैं, इतने सुंदर मंदिर हैं, गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, राधा दामोदर, राधा माधव, नटवर लाल, और उधर आमेर में एक जगत शिरोमणि मंदिर है, मीराबाई जिन भगवान कृष्ण के विग्रह की आराधना करती थी। तो ऐसे बहुत सारे पुराने मंदिर हैं जयपुर में भगवान कृष्ण के, उनके भी आप दर्शन करिए तो आपके आनंद की जो अनुभूति है और बढ़ जाएगी। ठीक है।
बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णपाद प्रभु हमारे साथ इस पॉडकास्ट में बनने के लिए। रूट्स ऑफ राजस्थान सार्थक हुआ है और हमें पता लगा है कि श्री कृष्ण क्यों यहाँ की जड़ों से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो आज के इस पॉडकास्ट में आपको पता लग गया होगा कि श्री कृष्ण कैसे राजस्थान की रूट से जुड़े हुए हैं, और ये भी पता लगा होगा कि जितना प्रेम भक्त करते हैं श्री कृष्ण से, उतना ही प्रेम श्री कृष्ण भी करते हैं। तभी तो हमारे राजस्थान के अलग अलग शहरों में श्री कृष्ण के विग्रह हैं। बस हमारी कोशिश है कि हम अपने पॉडकास्ट से आपको बताएं कि हमें हमारी जड़ों के बारे में जानना जरूरी है। तो अगली बार फिर से कुछ ऐसा लेकर आएंगे जिससे आपको राजस्थान की जड़ों पर गर्व होगा।